कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और ऐसा ही कुछ मामला उस समय चरितार्थ हुआ जब अशोकनगर सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 साल से गायब एक नाबालिग लड़की को महज एक नवजात की नाक से मिले सुराग से बरामद कर डाला। सिटी कोतवाली टीआई मनीष शर्मा ने बताया कि नवजात बच्चे की नाक की बनावट गायब हुई नाबालिग लड़की और लड़की के पिता से काफी मेल खा रही थी। पुलिस इसी दिशा में आगे बढ़ी और 2 साल से गायब लड़की को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल 2 वर्ष पूर्व मार्च 2023 में अशोकनगर के रामपुरा मोहल्ले से एक नाबालिग लड़की के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन उस समय लड़की अपने साथ मोबाइल नहीं ले गई थी, जिसके चलते कोई लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो रही थी। लेकिन जब पुलिस ने लड़की की मां के मोबाइल के तमाम नंबरों की गहनता से जांच की तो एक नंबर के व्हाट्सएप पर नवजात बच्चे की फोटो नजर आई और यह फोटो गायब हुई नाबालिग लड़की से मेल खा रही थी। इस नंबर को पुलिस ने ट्रेस किया तो वो भी बड़ोदरा गुजरात का ही निकला, जो कि उज्जैन के पास महिदपुर में भी ट्रैवल कर रहा था। पुलिस जब इस नंबर से लड़के तक पहुंची तो सारा मामला कांच की तरह साफ हो गया और पुलिस गायब हुई लड़की तक पहुंच गई। सिटी कोतवाली टीआई मनीष शर्मा ने बताया कि इस लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पे एक लड़के से हो गई थी, जो कि बाद में प्रेम प्रसंग तक पहुंच गई थी और इसी के चलते लड़की घर से गायब हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने लड़की को बरामद कर कानून के मुताबिक कार्रवाई को अंजाम दिया और ये बात साबित कर दी कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। अशोकनगर से आशीष मालवी की रिपोर्ट। हम लोगों ने जो पुरानी सीडीआर थी उनका विवेचन शुरू किया, तो उसमें जिन व्यक्तियों से उस समय सबसे ज्यादा बात हुई थी उनकी कॉल डिटेल रिपोर्ट्स हमने निकाली और उनमें जो नंबर आए उन नंबर्स को हमने ट्रू कॉलर पर डालकर व्हाट्सएप पर चेक करना शुरू किया। तो उसमें अचानक ही हमको एक नंबर ऐसा मिला जिसपे एक नवजात शिशु की फोटो, केवल नवजात शिशु की फोटो लगी थी और उस पर लिखा था इट्स ए सिंपल बॉय। अपहर्ता का फोटो हमारे पास था। उनके पिता से बुला के हम बार बार बात भी कर रहे थे। तो जब हमने उस फोटो को देखा तो उस बच्चे की नाक और उसकी जो माँ की फोटो थी उसकी नाक और जो अपहर्ता थी बच्ची और मतलब माँ तो अभी नहीं कहूंगा, पहले उस अपहर्ता की नाक और बच्चे की नाक और अपहर्ता के पिता की नाक, तीनों में बहुत समानता थी। उसका जो यहाँ का सामने का स्ट्रक्चर था नाक का, नोज का, वो बहुत सिमिलर था। तो हमने टारगेट किया कि हो ना हो, निश्चित रूप से इतनी अवधि हो चुकी है, ये बच्चा भी हो सकता है कि उस अपहर्ता बालिका का हो। इस पर ध्यान केंद्रित किया और उस नंबर को ट्रेस किया तो वो नंबर हमको अधिकतर बड़ोदरा में चलता, गुजरात में चलता मिला और ये इसका मूवमेंट महिदपुर क्षेत्र में होता मिला, उज्जैन क्षेत्र में। इस पर से हमने एक टीम बड़ौदा भेजी थी परसों, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर और एसडीपी साहब के निर्देश पर हमने भेजी थी। तो वहां पर उस टीम ने उस व्यक्ति को जो मोबाइल चला रहा था उसको पकड़ लिया। उसने अपना नाम बताया और बताया कि वो रनैया पीर का पुरा ऐसा करके कोई ग्राम है, वो आलोट के पास में महिदपुर में, उज्जैन में, वहां का रहने वाला है। और उसकी दोस्ती इस पीड़िता से इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से हो गई थी। जब इस बच्ची का कुछ झगड़ा हुआ, अपनी माँ से विवाद हुआ, तो वो उसने उस लड़के को बुला लिया और उस लड़के ने यहाँ आकर उसको 2 साल पहले वो लेकर के चला गया और करीब अब से उन्होंने 1-1.25 साल पहले आपस में विवाह कर लिया और उनकी अभी अक्टूबर में ये संतान, ये शिशु हो गया है जो लड़का है। इस आधार पर हमने ये बच्ची को वहां से जाकर के उसको साथ लेकर के गए महिदपुर। वहाँ जो ग्राम था उसमें वो लड़की हमको डिटेक्ट हुई, बरामद हुई। वहां से लेकर के उसके स्टेटमेंट वगैरह लिए। स्टेटमेंट होने के बाद उसमें जो आवश्यक धाराएं आदि बढ़ाई जाना थी, बढ़ा करके उस लड़के को अभी हमने गिरफ्तार कर लिया, जिसे कल पेश किया जाएगा। लड़की जब अपहृत हुई थी तब नाबालिग थी? जी, उस समय वो करीब 17 साल 10 माह की थी, नहीं करीब 17 साल की थी, 17 साल कुछ माह की थी और उस समय नाबालिग थी। तभी उसके संबंध में धारा 363 IPC का अपहरण का प्रकरण है पंजीबद्ध हुआ है थाना कोतवाली अशोकनगर।